प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि। देखिए हम पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है कि जी प्रतिस्थापन विधि में आपका पहला सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। इस प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना होता है कि इसमें पहले आप किसी भी एक चर का या किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर या फिर x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले x का मान निकाल के करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जब x का मान निकालेंगे तो x के साथ लिखा है 3, तो हम क्या कर लिखेंगे 3x को बराबर की दूसरी साइड अलग से लिख लेंगे। तो 3x लिखने के बाद यहाँ पर देखिए बराबर की दूसरी साइड पहले क्या लिखा था 10 लिखा था, लेकिन अब जो प्लस का 4 है इसे भी हमने कहाँ पहुँचा दिया है, इसे भी हमने बराबर की दूसरी साइड पहुँचा दिया। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा नहीं होगा। देखिए हमें x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो ये 3 है, जो ये 3 गुणा में है बराबर की इस साइड, तो बराबर की दूसरी साइड ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा भाग में। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा पहला समीकरण। इसे हम क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे पहला समीकरण। इसी प्रकार आपको क्या करना है दूसरे वाले समीकरण में भी इसी प्रकार कर देना। तो 2x बराबर जो माइनस का 2y है बराबर की दूसरी साइड किसका हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब गुणा में 2 लिखा है तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा भाग में। तो 2 प्लस 2y अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बराबर करने पर। अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको इन दोनों समीकरण को क्या कर देना है बराबर। तो 10 माइनस 4y अपॉन में है 3 बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 2 यहाँ पर भाग में है और 3 है यहाँ पर भाग में। तो जो भाग में होता है उसे हम क्या पहुँचा देते हैं, उसे पहुँचा देते हैं गुणा में। तो 2 यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो 2 का जब यहाँ पर गुणा होगा तो किस प्रकार होगा, 2 का गुणा होगा इस प्रकार। मतलब पूरे में करेंगे हम, जितना भी यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी है उस पूरे में हम क्या करेंगे 2 का गुणा हो। जो 3 है इस साइड गुणा भाग में है तो इसे हम कहाँ पहुँचा देंगे, इसे पहुँचा देंगे दूसरी साइड गुणा में। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा जब 10 में होगा तो क्या आएगा 20। 2 का गुणा जब 4y में होगा तो माइनस के क्या हो जाएंगे 8y बराबर। तो 3 का गुणा जब 2 में होगा तो क्या होगा 6 प्लस 3 का गुणा 2y में होगा तो क्या आ जाएगा 6y। अब देखिए यहाँ पर y यहाँ पर है और y यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर y है जो इसे एक साइड कर देंगे और संख्या की दूसरी साइड लिख देंगे। तो 20 को आपको ज्यों का त्यों लिखा रहेंगे, इसे से नहीं बोला है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 6 इस साइड प्लस में है 6, बराबर की दूसरी साइड किस में आ जाएगा माइनस में। बराबर के नीचे बराबर लगाना है आपको। देखिए प्लस का 6 है, प्लस का 6 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। जो 8 है माइनस का 8y, इसे हम कहाँ पहुँचा देंगे, क्योंकि 6 को हमने जब 8 की जगह पर पहुँचा दिया तो 8y को हम 6y की जगह पर पहुँचा देंगे। और जो माइनस का 8y है बराबर की दूसरी साइड आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 8y। अब देखिए 8y और 6y जुड़ जाएगा तो क्या होगा 14y बराबर 20 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 14। तो यहाँ पर देखिए अब 14 है जो ये गुणा में है तो बराबर की दूसरी साइड ये कहाँ पर किसमें पहुँच जाएगा, ये पहुंच जाएगा भाग में। तो जब 14 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया 1। जब आपके पास y का मान आ गया, अब आपको किसका मान निकालना है, अब आपको निकालना है x का मान। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि समीकरण 1 या फिर 2 में, 1 में y का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 है ए वाला, इसमें हम y का मान रख देंगे। तो x बराबर 10 माइनस y की जगह पर हम क्या रखेंगे y का मान हो। देखिए यहाँ पर 4y लिखा था, इसका मतलब है कि 4 और y के बीच में कौन सा चिन्ह छिपा होगा, गुणा का। तो यहाँ y का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1 और बटे में कितना है 3। इतना करने के बाद अब आप देखिए तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 एकम 4 और अपॉन में 3। तो देखिए जब 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा
10 में से 4 घटाने पर आएगा 6, और 6 में जब आप 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2। ये कहलाती है प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हम प्रतिस्थापित करते हैं संख्याओं को, क्या करते हैं, प्रतिस्थापित। इतना आपको समझ में आया। अब हम इसके बाद करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपका पहला सवाल है कि 5x माइनस 7y बराबर है 8, और दूसरा समीकरण है 10x माइनस 10x प्लस 3y बराबर 33। तो इस सवाल को आपको करना है विलोपन विधि से। तो देखिए, विलोपन विधि से करने से पहले आपको क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों को, इसे मानेंगे हम क्या, समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है कि नीचे ऊपर लिख लेना है। तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या कैसे लिख लेंगे, नीचे ऊपर। 5x माइनस 7y बराबर है 8, इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे, 10x प्लस 3y बराबर 33। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि जब इन दोनों में से, मतलब x और y में से हमने किसी एक को काटना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर जो y है, ए वाला y है माइनस में और ए वाला y है प्लस में। तो यहाँ पर कंडीशन एक आपकी यही कहती है कि जो y है इसे एक आपका प्लस में होना चाहिए और एक होना चाहिए माइनस में, क्योंकि काटने के लिए एक माइनस में एक प्लस में होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपके जो y हैं ये दोनों समान होने चाहिए। मतलब यहाँ पर 7y है तो यहाँ पर भी 7y होने चाहिए, लेकिन हम इसे 7y तो बना नहीं सकते। अब हम इसे 7y नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एक ऐसी कॉमन संख्या लेंगे जो दोनों में आती है। कहने का मतलब ये है कि आपको 3 और 7 का लेना है लासा, या फिर इस प्रकार नहीं करके अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जो y की आगे संख्या लिखी है, इस वाली संख्या को आपको इस वाली समीकरण में गुणा करना है और इस वाली संख्या का इस वाले समीकरण में गुणा करना है। तो देखिए, जब 3 का गुणा आप इस वाले समीकरण में करेंगे तो क्या आएगा, 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो क्या होगा जाएगा 15x, माइनस 3 का गुणा जब 7 में करेंगे तो क्या आएगा 21y बराबर 3 का गुणा जब 8 में करेंगे तो क्या आएगा 24। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार आपको क्या करना है कि 7 का गुणा नीचे वाले समीकरण में करना है। तो 7 दशारम 70x प्लस 7 तिया 21y बराबर 7 का गुणा जब 33 में करेंगे तो 7 तिया 21 की 1 हासिल 2, 7 तिया 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो 2 से 31 ये हो जाएगा आपका चौथा समीकरण। इस प्रकार से आपको करने के बाद अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देना है। यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो आपको क्या कर लिखना है कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर अब इन दोनों समीकरणों को आपके जोड़ना है। अब देखिए, 15 और 70 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 85x, क्या आएगा 85x। जब 21 को देखिए, यहाँ पर प्लस का 21 है, यहाँ पर माइनस का 21 22 से ए वाला 21 22 आराम से कट जाएगा। अब एक जो 24 और 2 से 31 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 और 1 5, 3 और 2 5 और 2 का जो खत्म तो आ जाएगा। अब आपको देखिए, यहाँ पर आ गया 85x, तो हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है x का मान। जब आपको x का मान निकालना है तो x को यहाँ पर अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 255, वो जो 85 यहाँ पर गुणा में था, ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा भाग में। तो हम इसका भाग देंगे। अब आपको इसको काट देना है। तो किस लिए, देखिए 5 से ऊपर वाले को काटेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5, और नीचे वाले को काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 5 7 35। इस प्रकार से कट जाएगा। देखिए 17 एकम 17, 17 तिया 51। तो x का मान यहाँ पर आपका क्या आ गया 3। अब जब आपका x का मान आ गया, अब आपको किसका मान निकालना पड़ेगा, y का मान। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में या फिर 2 में, समीकरण 1 में या फिर 2 में आप x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। इस प्रकार से आप समीकरण 1 में मान रख देना है। अब देखिए, समीकरण 1 क्या है 5x। जब यहाँ पर 5x है तो हम इसके बीच में क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। x का मान कितना है 3, तो लिख दीजिए माइनस 7y बराबर है 8। इस प्रकार से आपका समीकरण 5 का गुणा 3 में हुआ तो कितना आ जाएगा
15 माइनस 7y बराबर 8। अब देखिए माइनस के साथ y है यहाँ पर, तो हम माइनस की जो y है इसे हम प्लस में कर देंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो y को जो 7y है इसे हम पहुंचा देंगे बराबर की दूसरी साइड, तो 8 को बराबर की इस साइड पहुंचा देंगे। तो 15 तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, प्लस का 8 किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर, माइनस का 7 किसका हो जाएगा, प्लस का 7y। अब हमें देखिए 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बराबर 7y। अब हमें y का मान निकालना है, तो 7 को क्या कहाँ पहुंचा देंगे, यहाँ पर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, मतलब 7 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा, y का मान आ जाएगा यहाँ पर 1। तो ये हो जाएगी आपकी विलोपन विधि। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आराम से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।